बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, ये जो हमारा टॉपिक है पठानी सूट का, ये छोटे बच्चे का है, यानी 8-9 साल के बच्चे का है ये। तो इसकी मैं कटिंग बताऊंगा आपको, पठानी सूट किस तरह कटिंग होता है। अक्सर लोग साइज़ के हिसाब से तो काट लेते हैं, नॉर्मल साइज़ 36, 34, 35 इस तरह से, लेकिन बच्चों के साइज़ में अटक जाते हैं। उन्हें जो दिक्कत आती है वो हार्मोल में दिक्कत आती है, बगल में बच्चे का हार्मोल ठीक से नहीं काट पाते। तो मैं इसको आपको बताऊंगा किस तरह से कटिंग करनी है। ठीक है, वीडियो को हम शुरू करते हैं। कपड़े को हम बिछा लेंगे। ये कपड़ा हमारा, जो कपड़े का अर्ज है, ये 36 इंच का है। ठीक है, और सबसे पहले हम इसके साइज़ पर नज़र मारेंगे। जो साइज़ है हमारा, इसकी लेंथ है पठानी की 30 इंच यानी 30, और चेस्ट का साइज़ है हमारा 24 यानी 24, और स्टमक का जो साइज़ है हमारा 23.5 यानी 33.5, और हिप का साइज़ जो है हमारा 26.5 26.5, और शोल्डर का जो साइज़ है हमारा 12.5। ठीक है, और स्लीव्स का जो साइज़ है हमारा 16.5, और गर्दन का साइज़ जो लिया है मैंने बच्चे का, वो है 11 इंच। ठीक है, इसकी हम कटिंग करेंगे अब। ये कपड़े को हमें कितना बिछाना है, ये अक्सर लोग यहाँ फंस जाते हैं। जैसे कि बड़े साइज़ों में तो हम रख देते हैं, साइड में से पॉकेट निकल जाती है हमारी, लेकिन जब छोटे साइज़ की बारी आती है तो हम लोग फंस जाते हैं। तो मैं सबसे आसान तरीका आपको बताता हूँ। ये हिप का साइज़ है हमारा, हिप का है साइज़ 26.5 इंच। तो 26.5 इंच का हमें चौथा हिस्सा निकाल करके, ये 6.5 इंच एक सूत आएगा, इसमें जो प्लस करना है हमें, इसमें लूजिंग देंगे हम 2.25 इंच की, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख लेना है हमें, यानी यहाँ 11 इंच आएगा ये। ठीक है, ये हमें इस तरह से बिछा लेना है कपड़े को। सबसे पहले हम निशान लगाएंगे, ये सीधा कर लेंगे एक निशान को, यहाँ से ये सीधा निशान लगा देंगे हम। जो शोल्डर डाउन करना है, बच्चों में जो है शोल्डर डाउन कम ही किया जाता है, इसमें हम जो डाउन करेंगे वो 1.5 इंच कर देंगे। ठीक है, शोल्डर 1.5 इंच डाउन कर देंगे। अब आती है हमारे साइज़ के हार्मोल के हिसाब का, जो हमें यहाँ से ये नीचे तक निशान उठाने हैं पहले। ठीक है, साइज़ है हमारा चेस्ट का जो है 24 इंच है, तो 24 का हम चौथा हिस्सा करेंगे, 6 चौक 24 आएगा। ठीक है, 6 इंच आएगा, लेकिन अगर हमने 6 इंच पर यहाँ निशान लगा दिया तो ये हमारा जो हार्मोल कटिंग कर रहे हैं हम, ये फंस जाएगा बॉडी के अंदर। बच्चे का बॉडी का जो साइज़ काटा जाता है, थोड़ा लूज़ करके काटा जाता है हार्मोल का साइज़। तो यहाँ से हम जो काटेंगे, ये 24 को 28 के हिसाब से काटेंगे। जो हार्मोल रखेंगे हम 7 इंच रखेंगे इसका हार्मोल। ठीक है, बच्चे का जब भी हार्मोल काटें आप, वो थोड़ा लूज़ करके काटें। ये 24 चेस्ट है मैंने है, तो इसका जो मैंने कर लिया वो 28 इंच कर लिया। 28 का चौथा हिस्सा हिस्सा 7 इंच आएगा। अब यहाँ आप 1 इंच माइनस कर दें इसे। ये मैंने 1 इंच माइनस क्यों किया, ये आपको आगे चल के मैं बताता हूँ, ये मैंने माइनस क्यों किया। ये असल जो तैयार आएगा ये 7 ही इंच आएगा, लेकिन जो माइनस किया मैं आगे बताऊँगा आपको। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ 13 इंच पे एक निशान लगा देंगे, और एक निशान 22 इंच पर लगा देंगे। साइज़, लेंथ का साइज़ जो है हमारा 30 इंच है। जितना सिलाई में मार्जिन जाएगा, एक पैर इधर आएगा और आधा इंच इधर आएगा, जो टोटल मिला के 1 इंच हम प्लस करके लेंथ में रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ हमें कॉलर कितना डाउन करना है, सबसे पहले हम सीधे निशान लगा देंगे इसके। ये निशान सीधे सीधे उठा लेते हैं।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, वीडियो अगर आपको हमारी पसंद आती है तो भाई कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हम जो रखेंगे यहाँ पर कॉलर है हमारा 11.5 इंच, यहाँ 11 इंच लिख देंगे हम। ठीक है, और यहाँ से जो कॉलर के लिए हम डाउन करेंगे वो 2 इंच करेंगे हम डाउन। ये साइज़ के हिसाब से अलग अलग होता है डाउन। ठीक है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है। तो यहाँ से मैंने ये 2 इंच डाउन कर लिया। अब कॉलर का साइज़ जो है हमारा 11 इंच है। इसका 5वां हिस्सा जो लगाएंगे हम, 5वां हिस्सा 2 इंच प्लस आएगा। ठीक है, 2 इंच प्लस आएगा तो इसमें हम 0.25 इंच कम करके एक निशान लगा देंगे। 0.25 इंच कम कर लेंगे और एक निशान यहाँ लगा देंगे। यहाँ से हम ये राउंड का निशान लगा देंगे। ये 8 या 9 साल के बच्चे का पठानी सूट कटिंग हो रहा है। ठीक है, जो शोल्डर का साइज़ रखेंगे हम, यहाँ से शोल्डर का साइज़ है हमारा 12.5 इंच। तो 12.5 का आधा कर लेंगे, 6.25 इंच आएगा। तो 6.25 इंच का निशान यहाँ लगा देंगे हम, मार्जिन नहीं देंगे यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ आती है हमारी चेस्ट की बारी। तो चेस्ट का साइज़ है हमारा 24 इंच। तो 24 का हम चौथाई हिस्सा लगाएंगे यहाँ, 6 इंच, 6 चौक 24। ठीक है, और जो स्टमक का साइज़ है हमारा 23.5 है, इसका भी चौथा हिस्सा लगा करके एक निशान यहाँ लगा देंगे। हिप का साइज़ है हमारा 26.5 इंच। तो 26.5 का चौथा हिस्सा लगाएंगे हम यहाँ। लूजिंग जो दी जाती है नॉर्मल कुर्ते के अंदर वो 1.25 इंच की दी जाती है। बच्चे का कुर्ता जब भी आप कटिंग करें फिट हरगिज़ ना काटें। ठीक है, बच्चा जो होता है बढ़ता हुआ होता है। अब आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये कुर्ते का नाप लिया, लेकिन कस्टमर आपका 1 महीने के बाद कपड़े लेने आता है, बच्चे का साइज़ तो 1 महीने में बढ़ गया, वो कपड़े तो ख़राब हो गए। तो इसलिए आप कस्टमर को भी समझाएं कि भाई मैं थोड़ा लूज़ सिलूँगा, और आप जो है बच्चे का थोड़ा लूज़ ही सिलवाएं, क्योंकि बच्चा बढ़ता हुआ होता है, एकदम आसानी से उसका साइज़ बढ़ जाता है, 1 महीने के बाद कुछ और हो जाता है। ठीक है, तो आप जो लूजिंग रखें इसमें 2 इंच के रख दें, वरना नॉर्मल जो फिटिंग का कुर्ता होता है वो 1.25 इंच का होता है। 2 इंच की लूजिंग यहाँ दे दें और 2 ही इंच की लूजिंग आप यहाँ दे दें। 2-2 इंच की लूजिंग देनी है आपको यहाँ पर। ठीक है, इस निशान को हम सीधा कर लेंगे कंधी का, और इस निशान को भी सीधा कर देंगे। यहाँ से, और ये निशान यहाँ लगा देंगे। शेप पट्टी से हम इस निशान को थोड़ा सा 0.25 इंच अंदर करके लगाएंगे। ठीक है, ये उनके लिए भी बहुत आसान वीडियो है जो हमारी बहनें, हमारी माएँ घर में कटिंग करती हैं, बच्चों की कटिंग ठीक से नहीं हो पाती। तो बहुत आसान से मैंने आपको तरीका बताया है, आप भी इसको बहुत आसानी से कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये राउंड आते हैं, राउंड ठीक से नहीं लग पाती, तो राउंड लगाने का जो तरीका है हमारा, ये आपका पॉइंट है बीच वाला, इसको आप सीधा उठा लें, एक बिल्कुल बीच में एक निशान लगा दें। ठीक है, बहुत आसान तरीका है राउंड लगाने का ये। यहाँ से हम 1.25 इंच का एक मार्जिन वो निशान लगा देंगे, 1.25 इंच का एक निशान लगाना है। ठीक है, तो यहाँ से जब आप ये चौक लगाएं, चौक रखें, तो ये चौक सिर्फ यहाँ तक चलाएं आप, यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ चौक रखेंगे तो ये नीचे तक ले जाएंगे। ये हो गया हमारा आर्म का निशान। क्या दिक्कत है इसके अंदर? अब दामन है हमारा गोल इसका, तो गोल दामन के लिए आप हाथ से ही लगा दें निशान, वरना तो पैटर्न भी आते हैं निशान लगाने के। ये हाथ से मैंने लगा दिया, अच्छी राउंड आनी चाहिए, तरीका कोई भी हो आपके पास। ठीक है, ये हमारे फ्रंट का मार्क लग गए हैं। अब इसके हम पॉकेट का साइज लगाएंगे। पॉकेट का साइज रखेंगे हम यहाँ से 4.25 इंच, जो ऊपर से गिराएंगे, सॉरी साइज जो है यहाँ रखा जाएगा, जो ऊपर से गिराएंगे हम यहाँ से 4.25 इंच। और जो पॉकेट का साइज रखेंगे वो यहाँ 6 इंच रख देंगे। ठीक है, ये साइड चाक जो बनेगा हमारा 2.5 इंच पर बन जाएगा। ये हमारा पॉकेट आ गया। ठीक है, फ्रंट का मार्क कंप्लीट।
अब इसकी हम बैक कटिंग करेंगे इसके बाद, पहले इसको कटिंग कर लेते हैं। ये जो पठानी सूट कटिंग किया है मैंने, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, ये 8 या 9 साल के बच्चे का है। आप जिस बच्चे की भी कटिंग करें उसका साइज़ लें पहले तो, ठीक है, और अच्छे से कटिंग कीजिए। तरीका सबका यही होगा जो मैंने बच्चे के कटिंग में बताया है। बस आपको जो मिस्टेक नहीं करनी है वो हार्मोल पर मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि यहीं से फंस जाएगा कुर्ता बच्चे के। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में बताएं अगर आपको कहीं मिस्टेक हो रही है कटिंग में, तो वीडियो में कमेंट्स करके बताएं हमें। ये हमारा मार्क, ये सामना जो है कटिंग हो चुका है, इसकी हम बैक कटिंग करेंगे। अब पहले हम जो हमारे सामने से कपड़ा बचा है इसमें से देख लेते हैं कि ये बैक निकल जाएगी या नहीं, या दूसरा कपड़ा लेना पड़ेगा हमें इसके लिए। ये इस तरह से रख कर देख लें आप, ये हमारी निकल जाएगी बैक। बच्चों के साइज़ में जो है फ्रंट भी निकल जाता है, छोटे अर्ज में 36 इंच का अर्ज है इसका, बच्चों के साइज़ में फ्रंट भी आ जाता है और बैक भी सामने से निकल जाती है। हम यहाँ से 3 इंच ऊपर को बढ़ा करके एक कैंची से इसको कटिंग कर देंगे ताकि उलझन ना हो कपड़ा संभालते हुए हमें, ठीक है। और इसको हम सही एंगल में ले आएंगे। इसको यहाँ से बिल्कुल मिलाकर रखें आप, क्योंकि एक कपड़ा जैपनीज़ के नाम से आपने भी सुना होगा, जैपनीज़ के नाम से जो चल रहा है, लचकता बहुत है कपड़ा, तो संभालने में बहुत दिक्कत हो जाती है। ये थोड़ा सा अगर टच हो जाए तो एकदम आसानी से भाग जाता है। इसको हम ठीक से कर देंगे कपड़े को। ये हमने कर दिया। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले इसको साइड से ख़त्म कर देना है कपड़े को, ठीक है। फिर हम, ये उड़ रहा है, सबसे पहले हमें कैंची चला करके इसकी साइड से कटिंग कर देनी है। तो वो भाग गया कपड़ा। ये हमारा कटिंग हो गया है। और अब क्या करेंगे हम, यहाँ से देखना है आपको, ठीक है। यहाँ से मेन पॉइंट है, क्योंकि यहीं से कुर्ते का बैलेंस ख़राब हो जाता है, कंधी पर झोल आने की वजह जो रहती है वो यहीं से रहती है। तो आपको बहुत अच्छे से कटिंग करनी है यहाँ पर। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो मैंने बताया था आपको कि मैं आगे चल के बताऊँगा, ये निशान मैंने सीधा उठा लिया। इसका हार्मोल जो कटिंग किया था मैंने 7 इंच किया था, तो 1 इंच माइनस क्यों किया, ये मेरा सवाल है। अब मैं इसका जवाब देता हूँ। ये 1 इंच जो माइनस किया मैंने, आप जो यूट्यूब पर सर्च करेंगे टेलर्स को, मास्टर को, तो उनकी कुर्ते की कटिंग के अंदर कुछ वो 2 इंच उठाते हैं यहाँ से बैक, कुछ 2.25 इंच उठाते हैं, कुछ 1.5 इंच उठाते हैं। ये तो हद ही हो जाती है। अगर इस 1.5 इंच उठाएंगे आप तो आपका कुर्ता समझ लो वाट लग गई कुर्ते की आपके। तो जो असल तरीका है मैंने जो बताया आपको, ये 2.25 इंच ठीक रहता और 2.5 इंच भी ठीक रहता। ये मैं क्यों नहीं उठाता, ये जो कंधी का पॉइंट है आपका, ये वाला पॉइंट कंधी का, ये जितना आगे को आएगा आपके, जब कुर्ते की ये कुर्ता तैयार होने के बाद बॉडी पे डालेंगे ना, ये जितना आगे को आएगा उतना खूबसूरत लगेगा। और ये जितना पीछे को जाएगा तो कुर्ता अजीब लगता है। यार इसकी कंधी का जोड़ भाग का रहा कहाँ रहा है, आप भी अच्छा नहीं लगता ज़रा सा भी। तो हमें करना क्या है, ये 1 इंच हमें माइनस कर लेना है।
आर्म होल जितना भी रखे हैं आप, उसमें से 1 इंच माइनस करने के बाद 3 इंच उठाना ऊपर को। अगर बाई चांस मैं 1 इंच माइनस नहीं करूँ, ये 7 इंच पर ही लगा दूँ, तो आप यहाँ 2.25 या 2.5 उठा सकते हैं, जैसा आपको साइज़ ठीक से बैठता हो। लेकिन अगर आप मेरा फॉर्मूला पर कटिंग करेंगे तो ये 3 इंच उठाना पड़ेगा 1 इंच माइनस करने के बाद आपको, ठीक है। और यहाँ से भी 3 इंच उठा लें। ये बहुत बारीकी से बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, इसको ज़रा सा भी इग्नोर ना करें। अब आती है हमारे कॉलर की बात। कॉलर का साइज़ जो मैंने रखा है 11 इंच का 5वां हिस्सा, ठीक है। जो यहाँ से आया है हमारा 1.5 इंच आया है ये, ठीक है। तो 1.5 इंच के अंदर हम 0.25 इंच प्लस करके रखेंगे। 1.5 इंच के अंदर हम 0.25 इंच प्लस कर देंगे, ठीक है। और कंधी का साइज़ ले लेंगे, यहाँ से हम कंधी का साइज़ लेकर के यहाँ निशान लगा देंगे। इसको हम कटिंग कर देंगे यहाँ से सीधा, बिल्कुल ये जो निशान लगाया है मैंने, ये कटिंग कर दूंगा। ये प्रोफेशनल तरीका है कटिंग करने का। ये आपके कुर्ते के अंदर झोल कंधी पर ज़रा सा भी नहीं आएगा अगर आप इस फॉर्मूले पर कटिंग करेंगे तो, ठीक है। बाकी आपने अगर कस्टमर का नाप सही लिया है तो भाई और अच्छा बैठेगा। नाप में अगर गड़बड़ है तो वो तरीका ही गड़बड़ हो जाएगा। और ये इस निशानों को आप, और इस वाले निशानों को, ये कंधी है हमारे फ्रंट की, इसको आप यहाँ से मिलाकर देखें, ये सही आ रहा है ना। इस तरह से मोड़ कर देखें, ये देखो सही आ रहा है। ये निशान जो मैंने लगाया है, इस तरह से आप मिलाकर देख लें। अगर ये इधर आधर जा रहा है तो आप ये खुद ही निशान इधर आधर कर लें। ये मिलने चाहिए, तरीका कोई सा भी हो, ये निशान आपके मिलने चाहिए इससे, ठीक है। अब आती है हमारे ये हाला, हम बैक का कितना डाउन करें। मैंने इस पर काफ़ी तफसील से वीडियो बनाई है, शॉर्ट क्लिपें भी बनाई हैं माशाल्लाह। फेसबुक पर भी और इंस्टाग्राम पर भी, यूट्यूब पर भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला उस वीडियो से, बहुत लोगों ने प्यार दिया माशाल्लाह। तो जो मैंने तरीका बताया है इसमें, अक्सर लोग क्या करते हैं, यहाँ से 1 इंच उठा करके ये हाला कटिंग कर दिया, या 1.5 इंच 1.25 इंच उठा लिया। तो अगर इस तरह से आप उठा लेंगे तो पीछे जो कॉलर के पीछे को बैक में जो झोल आएगा आप, वो आपको बेहतर नज़र आएगा। तो ये तरीका हमारा गलत है, इससे हमारे बैक के अंदर झोल आएगा। क्या तरीका है, ये जो मैंने निशान लगाया है, ये निशान दिख रहा है आपको, ये निशान लगाया है मैंने, इसको मैं सीधा कर लूँगा, इसको मैं सीधा कर लूँगा यहाँ तक, ठीक है। बस ये पॉइंट नज़र आना चाहिए आपको, ये पॉइंट, इस पॉइंट को पकड़ के रखें। आपको हाला कितना गिराना, सवाल ही नहीं होता कि कितना गिराना है, बस यहाँ से सीधा कर दें आप ये, और ये राउंड लगा दें अच्छे से, ठीक है। अब आती है हमारे शोल्डर की बारी। शोल्डर का साइज़ है हमारा 12.5 इंच। ये हमने फ्रंट के अंदर मैंने बताया है, इसमें वो नहीं दिया, सिलाई का मार्जिन जो नहीं दिया, ये 12.5 का 12.5 ही रखा, सिलाई का मार्जिन नहीं दिया जाता फ्रंट के अंदर अगर आप फ्रंट की कंधी को कटिंग कर रहे हैं तो। लेकिन आती है बैक की बारी। तो जब बैक को हम निशान लगाते हैं यहाँ 12.5, तो एक पैर का यहाँ सिलाई का मार्जिन देंगे हम, ठीक है। अगर यहाँ से आपने गड़बड़ कर दी तो ये तीरा आपका लटक जाएगा। यहाँ से नाप में आपने गलत कर दी, मिस्टेक हो गई आपसे, तो ये तीरा लटक जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने हर वीडियो में एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मैं इस वीडियो में भी दूंगा। आपने किसी कस्टमर का शोल्डर का नाप लिया 13 इंच, लेकिन अगर आपकी कटिंग में मिस्टेक है और उस कटिंग के अंदर आपने उस कटिंग के ऊपर आपने कटिंग कर दी, तो आपका शोल्डर जो तैयार होकर आएगा वो 14 इंच आ जाएगा। अक्सर लोग की ये शिकायत रहती है, यार तीरा हमने 13 इंच नापा था, ये 14 इंच तैयार होकर क्यों आया। वो मैं आपको बताता हूँ क्यों आता। क्या करते हैं, यहाँ से इस पॉइंट को पकड़ते हैं और यहाँ से सीधा एक निशान लगा लेते हैं, ये शेप पट्टी से, और ये राउंड दे देते हैं। ये निशान देखने में तो आपको देखो ठीक लग रहा होगा, अक्सर लोग इसी तरह से कटिंग करते हैं। लेकिन जब आपको इसको मेजर करेंगे, ये शोल्डर कितना तैयार आ रहा है, यही मेजर हो जाएगा ये कितना तैयार आ रहा है। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये शोल्डर है हमारा 12.5 इस कुर्ते का जो कटिंग किया मैंने, लेकिन जो तैयार बैठेगा इसका, ये 13 से ऊपर जा रहा है, 13 इंच से ऊपर जा रहा है, ये 13.25 इंच शोल्डर जा रहा है, 0.25 इंच बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया भाई, क्योंकि हमारी कटिंग में जो फॉर्मूला है ये गलत है। यहाँ से आप सबसे पहले क्या करना है, आपको शोल्डर का निशान लगाना है 12.5 इंच का आधा
6.25 इंच और सिलाई का मार्जिन यहाँ रख देना है। ठीक है, ये पॉइंट और कंधी का पॉइंट सामने की, इसका बीच में निशान लगाना है आपको। ठीक है, और इस निशान को हमें सीधा कर, ये एक सीधा कर देना है ये, और ये हम काट देते हैं ये निशान। ठीक है, अब हम करते क्या हैं, यहाँ से हम चौक लेंगे और ये सामने की कंधी है, इससे टच करते हुए यहाँ से हम राउंड कर देंगे, इससे टच करते हुए यहाँ से हम राउंड कर देंगे। ठीक है, ये बहुत आसान तरीका है जो मैंने आपको बताया है। अगर आप इसको समझ लें, वीडियो को स्किप करके अगर नहीं देखेंगे आप, तो आपके समझ में आ जाएगी। इसको अच्छे से समझ लीजिए, आपके कुर्ते के अंदर ये कमी दूर हो जाएगी। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। ये हमारी कटिंग हो गई। अब देखो, कटिंग कटिंग होने के बाद कटिंग होने के बाद आपको क्या चेक करना है। सबसे पहले जो चेक करना है आपको, इसमें ये कंधी का बैलेंस इस तरह से बनाकर देखें आप, ये सामने की कंधी और बैक की कंधी मिल रही है या नहीं। ये देखो, जैसे ये मिलाकर देखी मैंने, अगर ये कंधी इधर आधर जा रही है आपकी, तो बैलेंस खराब हो गया समझ लीजिए आपका। ठीक है, अगर इसे आप बिठा लेंगे तो कंधी के अंदर झोल आएगा आपकी। ये जब कुर्ता कस्टमर की बॉडी पर जाएगा ना, तो झोल आना शुरू हो जाएगा, और झोल आने की वजह यही है, आप किसी कस्टमर की कंधी देखेंगे तो कंधी पर झोल आता है, वो यही वजह होती है झोल आने की। तो ठीक है, जब सामना और बैक कटिंग कर लें तो आप इसका बैलेंस ज़रूर मिला कर देखें। ये सामना और बैक हमारा कटिंग हो गया है, इसकी हम आस्तीन कटिंग करेंगे। तो आस्तीन कटिंग करने के लिए हम कपड़े को इस तरह से बिछा लेंगे। ये बिछा लिया मैंने, और एक निशान यहाँ लगाएंगे हम सीधा। यहाँ इंची टेप रखेंगे हम। ठीक है, जो कफ का साइज़ जो भी है आपका, 2 इंच चौड़ा है या 2.25 इंच चौड़ा है आपका कफ का, तो उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, जितना सिलाई में जाएगा ये इतना माइनस करके इंची टेप नीचे रखेंगे। आस्तीन का साइज़ है हमारा 16.5 इंच। तो अगर आपका साइज़ कफ का 2 इंच का है, क्योंकि इसमें भी कफ का साइज़ जो रखा जाएगा वो 2 ही इंच रखा जाएगा, तो ये मैंने सिलाई का मार्जिन ऊपर को निकाल दिया, और 16.5 इंच पर ये निशान लगाने के बाद 2 इंच माइनस करके, यहाँ 2 इंच कफ का माइनस करना हमें। 16.5 पर निशान लगाने के बाद 2 इंच का माइनस करने के बाद जितना सिलाई में जाएगा वो प्लस कर लो हमें। ठीक है, ये 2 इंच माइनस हो गया था, ये सिलाई में जाएगा, ये प्लस कर लिया मैंने। इस निशान को मैं सीधा कर दूंगा। अब यहाँ मैं जो डाउन करूँगा, इसे 3 इंच डाउन करूँगा। ठीक है, और जो मैंने हार्मोल रखा है इसका, वो 7 इंच रखा है, 7 इंच। इस निशान से 1.5 इंच एक निशान अंदर लगाएंगे आप, और 1.5 इंच का निशान यहाँ लगा दें, यहाँ 1.25 कर लीजिए। ठीक है, और ये निशान हम सीधा कर देंगे ऐसे। और यहाँ से इस तरह से हम चौक लेंगे, और अच्छे से राउंड करते हुए ये नीचे ले जाएंगे। ये राउंड आ गई हमारी। ठीक है, यहाँ कफ का साइज़ जो भी हो आपका, उसे प्लस 1 इंच प्लस करके उसका निशान लगा देना है आपको। ये शेप पट्टी से शेप दे देना है आस्तीन पर, और यहाँ 2 सूत बढ़ाकर रखने हैं। ये हमारे मार्क आस्तीन के हो गए हैं पूरे। अब इसकी हम कटिंग करेंगे।
यहाँ हम 1 पौन इंच का खड्डे का निशान लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ कैंची रखेंगे हम, यहाँ से 1 पौन इंच कम कर देंगे हम सामने के लिए, क्योंकि सामने की जो राउंड होती है हमारी वो ज़्यादा होती है। ये हमारा जो हिस्सा चढ़ेगा ये फ्रंट में चढ़ेगा और ये बैक में चढ़ेगा, ठीक है। और जो चाक पट्टी बनती है यहाँ पर कफ के लिए हमारी, बच्चों के साइज़ में साइड से भी बना देते हैं लोग, ठीक है। लेकिन अगर आपको यहाँ बनानी है तो उसका तरीका ये है हमारा, यहाँ इंची टेप रख करके इसका हम आधा कर देंगे। ये एक आधे पे निशान लगा दिया मैंने। अब जो चाक पट्टी बनेगी यहाँ बनेगी हमारे ये कम राउंड वाला, ये फ्रंट जो है ये फ्रंट की राउंड है ज़्यादा और ये बैक की राउंड है। यहाँ हम ये सिलाई का मार्जिन जाएगा हमारा इतना, इतना छोड़ने के बाद इसका आधा कर देंगे। ये यहाँ हमारी चाक पट्टी बन जाएगी, ठीक है। चाक पट्टी का निशान अपने हिसाब से लगा लेना जितना भी लगे। ये हमारे पठानी सूट की कटिंग पूरी हो गई है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर कहीं आपको दिक्कत आए पठानी सूट कटिंग करने में, समझ में नहीं आए तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।